जय हिंद। मैं शमशाद आलम। महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव हो रहा और ये चुनाव सिर्फ भाई महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और इस चुनाव में हर पार्टी दमखम लगा रही है और इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से अपना एफर्ट लगा रही है और पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो बयान हो रही है, काफी जो है कि भाई बड़े लेवल पे हो रही है। अब इसी को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी भाई इनके बयान को लेकर हमेशा कोट कर रहे हैं। और ये सिलसिला आज कोई नया नहीं है, ये सिलसिला बिहार से देखा जा रहा है। बिहार के चुनाव में भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब विधानसभा का चुनाव में जब कैंपेन कर रहे थे, सभा कर रहे थे, तो इन्हीं का भाई बात को कोट करके वो डिफीट करने का काम कर रहे थे, भाई बी टीम साबित करने का काम कर रहे थे। लेकिन आज जो बात है वो ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक बयान देते हैं सोलापुर आने की नगर निगम से। एक बात तो समझिए, महाराष्ट्र में टोटल 29 नगर निगम है और 29 नगर निगम में सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम है वो है आपका बीएमसी, जी, मुंबई का। अब लेकिन थोड़ा सा समझिए, अब सोलापुर में जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मंच से जो है कि भाई संबोधन कर रहे थे भीड़ को। इसी दौरान में उन्होंने एक बात कहा है और बात यह कहे कि भाई भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का द्वारा लिखा हुआ संविधान ये राइट देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं का भी मेयर बन सकता है, कोई भी इंसान कोई भी जाति धर्म से कुछ भी आने की भाई वो बन सकता है। अगर आप कहेंगे कि भाई इसको नहीं बनने देंगे, उसको नहीं बनने देंगे, तो ऐसा नहीं है। देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक बात कहते हैं, ये मेरा दिली ख्वाहिश है, ये मेरा ख्वाहिश है। किसी को ऊपर थोप नहीं रहे हैं, वो इस बात को कह रही है मेरा ख्वाहिश है कि मैं उस वक्त तक जिंदा भी नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा ख्वाहिश है। ख्वाहिश पता क्या है? आने वाले वक्त में इस देश का प्रधानमंत्री एक हिजाब वाले। अब देखिए, ये बात जो है कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य है भाई इमरान प्रतापगढ़ी को रास नहीं आया। वो तुरंत जो है किसी मंच से इस बात को कहते हैं कि ये लोकल चुनाव में प्रधानमंत्री का जिक्र, प्रधानमंत्री जो है कि हिजाब वाली बनेगी, ये जिक्र करने का मायने क्या कहता है, मतलब क्या कहता है। मतलब एक बात समझिए कि इमरान प्रतापगढ़ी स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं कि भाई बी टीम है, यानी कि ये लोकल चुनाव में प्रधानमंत्री की बात करके हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी तो मोबिलाइज होगा, गोलबंद होंगे, तो उधर जो है एक तरफ वो गोलबंद होंगे, एक तरफ ये गोलबंद होंगे, तो उनको फायदा मिलेगा। ये जो है कि लॉजिक है इमरान प्रतापगढ़ी का। आगे इमरान प्रतापगढ़ी जो है कहते हैं कि यही बात जो है कि बिहार का विधानसभा चुनाव में भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहे थे कि अली का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वो इस बात को कहते कहते मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार आने की हिजाब वाली का हिजाब खींच रहे हैं। अब एक बात समझिए कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कैसे जो है कि भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए। 243 विधानसभा सीट है, अब समझिए, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी भाई 29 सीट पे चुनाव लड़ती गठबंधन करके, और आपका जो इंडिया अलायंस है 243 सीट पे चुनाव लड़ती है। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि कांग्रेस आरजेडी का उम्मीदवार ऑलरेडी कहीं से खड़ा, तो कांग्रेस भी वहां उम्मीदवार खड़ा कर दी है। लो, तो कौन बनाया नहीं बनाया ये बिहार का जनता अच्छी तरीके से जानती है। आपका कहने का जो मतलब है बस यही बात लगता है कि भाई अब धीरे धीरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ऑरा बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का घटता जा रहा है। और घटने के पीछे कारण ये है कि जिस तरीके से आप लोग अवैसी साहब को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, भाई आप अपने स्ट्रेटेजी तैयार करके चुनाव के ऊपर आप सोचिए, चुनाव को कैसे जीता जाए इसके ऊपर आप जो है कि भाई तैयारी कीजिए। लेकिन आप सिर्फ तैयारी किस चीज का करते हैं कि अवैसी साहब को कैसे बी टीम घोषित करते हैं। ठीक है, मतलब पतंग की डोर किसके हाथ में है ये भी इनका है। आगे इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कहते हैं कि पहले तो आप अपने पार्टी में किसी हिजाब वाली को जो है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री की आप बात करेंगे।
ये चलता है आगे। फिर जो है कि इसी बयान को लेकर जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब सोलापुर नगर निगम में चुनाव का प्रचार में भाई बोले कि मेरा दिली ख्वाहिश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि आप कहीं भी कुछ भी जो है कि बन सकते हैं। अब इस बयान को लेकर कपिल मिश्रा, वही कपिल मिश्रा जब जब मुंह खोले तो भाई जहर ही उगले। अब वो भी उल्टा सीधा कहे। लेकिन एक बात है कि भाई जो नगर निगम की चुनाव महाराष्ट्र में हो रही है, सारी पार्टियां एफर्ट, ताकत, ऊर्जा सब झोंक रही है। और खास करके बीएमसी में, यानी कि 29 नगर निगम में, जैसे थाने नगर निगम है, सोलापुर नगर निगम है, पुणे नगर निगम है, उसी तरीके से मुंबई नगर निगम है। मुंबई नगर निगम में भाई सारी पार्टियां पता है पूरी ताकत झोंक देती है। और इसका एक कारण है कि भाई वहां की जो बजट होती है ना, वो पूरे महाराष्ट्र राज्य के बजट के बराबर सिर्फ बीएमसी का बजट होता है। इसीलिए एक मेयर छोड़ दीजिए, एक कॉर्पोरेटर जो चुनाव लड़ता है ना, कॉर्पोरेटर की बात कर रहे हैं, तो पता है उस चुनाव में खर्च कितना करता है? जितने आपके बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, झारखंड में विधायक और सांसद खर्चा करते हैं, उतना एक कॉर्पोरेटर खर्चा करता है। कारण एक है, पैसा बहुत है, क्योंकि वहां बजट बहुत ज्यादा है। इसे लेकर देखो अब हो क्या रहा है कि कई ऐसा जगह है जहां पर नगर निगम में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुसलमानों की वोट की संख्या बेहतर है, आसानी से कॉर्पोरेटर जीतेंगे। लेकिन जितने भी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, सब जो है अपना अपना कैंडिडेट मुसलमान को खड़ा कर रहे हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब तो मुस्लिम क्यादत की बात ही करते हैं, तो भाई वो तो खड़ा किए, कांग्रेस भी खड़ा करे, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी खड़ा करे, भाई उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना वो भी खड़ा कर रहे, एनसीपी यानी कि शरद पवार वाला वो भी जो है कि खड़ा कर रहे, सबको ही खड़ा कर रहा है। एक कॉर्पोरेटर सीट पे ये तमाम दल जो है वो कौन कौन कैंडिडेट दे रहे? सब मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे। बीजेपी जो है कि अपना कार्ड खेल रहा है, बीजेपी वहां पे श्योर शॉट हो रहा है। अब ये सारी बात समझ में आती है कि भाई कांग्रेस जो है धीरे धीरे अब अपनी रणनीति, अपना पार्टी को कैसे बेहतर जो है कि बनाया जाए, कैसे बेहतर पोजीशन पे लाया जाए, इसके ऊपर कार्य ना करके सिर्फ भाई एक वोट बैंक की ओर चल पड़ा कि किसी तरीके से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को डिफीट करो। लेकिन जनता जानती है, और जनता में जवाब भी दी। बिहार का चुनाव है, बिहार का चुनाव में जिस तरीके से सीमांचल का जनता करारा जवाब दी कांग्रेस को, उसके बावजूद भी इमरान प्रतापगढ़ी को पता नहीं क्या है नहीं है, समझ। खैर वक्त आएगा, 16 तारीख को नतीजा है। अब 16 तारीख को जो नतीजा आएगा उससे स्पष्ट होगा कि कांग्रेस की क्या हाल है, एआईएमआईएम की क्या हाल है, समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ लोकल चुनाव बन के नहीं है। हालांकि ये नगर निगम की चुनाव है, कॉर्पोरेटर का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, लेकिन ये पूरा नेशनल लेवल पे जो है कि खबर बनी हुई है। और वो खबर इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का बयान, और ये बयान कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी को पता नहीं क्यों जो है कि दिक्कत और परेशानी में डाल रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।